इस वक्त मैं मौजूद हूँ पूर्वी दिल्ली नगर निगम के मुख्यालय में, महापौर ऑफिस में हूँ। आज तारीख है 20 मई और 22 मई से दिल्ली नगर निगम जानी जाएगी, जो कि निगम अभी 3 भागों में बटी हुई है। मेरे साथ श्याम सुंदर अग्रवाल हैं, महापौर। सर, 3 भागों में अभी तक निगम है। 22 तारीख से एक हो जाएगी, दिल्ली नगर निगम कहलाएगी। इन 3 होने के बाद अब एक जानी जाएगी। क्या कारण मानते हैं इसको, एक क्यों किया गया? निगमों की आर्थिक स्थिति दिल्ली सरकार ने बदतर की हुई थी। जानबूझ के चौथा वित्त आयोग लागू नहीं किया, उसका पैसा नहीं दिया। केवल पूर्वी दिल्ली का ही 2,985 करोड़ रुपया था। इसके अलावा पिछले साल 450 करोड़ का फंड काट लिया। इस साल अभी पहली किस्त जो 373 करोड़ की आनी थी वो भी उन्होंने नहीं दी। पूर्वी दिल्ली की हालत ये हो गई, 5 महीने से हम लोग अपने कर्मचारियों को वेतन नहीं दे पाए हैं। कर्मचारियों के घर में चूल्हा जलना बंद हो गया है। कर्मचारी अपनी EMI नहीं दे पाए। इन सब हालात को देखते हुए हमने केंद्र सरकार को गुहार लगाई कि हमारा इसका हल निकलना चाहिए। और उस समस्या को देखते हुए केंद्र सरकार ने तीनों निगमों को एक करने का फैसला लिया। इससे खर्चे कम होंगे और खर्चे कम होने के कारण बोझ कम पड़ेगा और हम पहले से अच्छी स्थिति में हो जाएंगे। आपका महापौर का कार्यकाल धीरे धीरे ख़त्म होने जा रहा है, 21 तारीख को ख़त्म हो जाएगा, तो आपने कार्यकाल को कैसे देखते हैं? बहुत अच्छा कार्यकाल रहा। हमारे सभी सहयोगियों ने मिलकर बहुत अच्छा काम किया। ऐतिहासिक हम लोगों ने काम किए। कूड़े का निस्तारण एक बहुत बड़ा काम है। पूरी दिल्ली निगम हो या कोई भी निगम हो, उसका सबसे बड़ा काम सफाई व्यवस्था होता है। इसके लिए हमने बहुत आयाम हासिल किए हैं। हमें 230 ढाबे हमने बंद किए हैं। घर घर से कूड़ा उठता है, प्रत्येक घर से कूड़ा उठता है। शाम को भी कूड़े उठाने वाली गाड़ियाँ आती हैं। पहले खुले ट्रक से कूड़ा जाता था, अब बंद ट्रक के माध्यम से जाता है। अब सड़कों पर कूड़ा उड़ता हुआ नहीं जाता। हमने कंपैक्टर प्लांट्स लगाए हैं जहाँ पे कूड़ा 60 टन का कंपैक्ट हो केवल 1 टन रह जाता है। वो कंपैक्ट होकर कूड़ा था लैंडफिल साइड पे जाता है। उसके अलावा कूड़े का अलग अलग करने की हमने व्यवस्था की है। इसमें 56 प्रकार की चीज़ें निकलती हैं, जिसको चीज़ें को निकलने से वो बाज़ार में जाकर उसकी कीमत भी प्राप्त होती है, जिससे निगम को फ़ायदा होता है। एक आपने शिकायत पेटी रखी थी शुरू में, जब आप महापौर बने थे, एक अपने नंबर भी मौजूद कराया था। वो शिकायत पेटी भी ख़त्म हो गई थी 1-2 महीने बाद, देखा गया जैसे कि अब वो पेटी नहीं है और उसके बगैर भी शिकायतें आ रही हैं लगभग, जैसे कि अभी देखा गया पीछे तक। आपने निवारण किया, अतिक्रमण की हो या अवैध निर्माण की हो, कैसे देखते हैं? नहीं, आप ना पेटी तो शायद अभी हटाई है हमने थोड़ी देर पहले आप, क्योंकि अभी मैंने मंगवाई थी क्योंकि सारी शिकायतें, क्योंकि आज मैं समझता हूँ कि ऑफिशियली हमारा लास्ट दिन है, तो हमने वो शिकायतें मंगाई थी। जो भी शिकायतें उससे निकली हैं हमने उसको आगे बढ़ा दिया है और हर सप्ताह में पेटी को खोलते थे और सोमवार, बुधवार, शुक्रवार 12 बजे से लेकर 1 बजे तक जितनी शिकायतें आती थी उनका निवारण होता था। और मुझे कहते हुए गर्व होता है कि शिकायतें आनी बंद हो गई थी। हम लोग जो भी शिकायतें आई, मेरे चाहे निजी फ़ोन पे आई हो चाहे कंप्लेंट फ़ोन पे आई हो, उनका हमने तुरंत निवारण किया है। और जनता इससे बड़ी खुश हुई कि एक महापौर हमारे साथ सीधा संवाद से जुड़ा हुआ है, हमारी शिकायतों को सुनता है। मैं कोई भी शिकायत पेंडिंग नहीं है। जहाँ तक अवैध निर्माण की बात है, अवैध निर्माण के खिलाफ भी हमने बहुत बड़ी बड़ी कार्रवाई की है। हमारे समय में जो भी अवैध निर्माण हुआ उसको हमने, जो चाहे बुक करने की कार्रवाई हो चाहे सीलिंग की कार्रवाई हो, उसको हमने किया। जनता को बता सकते हैं ज़्यादा शिकायतें किस डिपार्टमेंट से आई? ज़्यादा शिकायत तो बिल्डिंग डिपार्टमेंट है, लेकिन कहने वाली कुछ लोग ऐसे हैं इसमें शामिल हैं जिनका काम शिकायत करना है। वो 20-20, 30-30 शिकायतें लेके आते हैं। मैंने उनसे कहा कि आपका क्या मतलब, रहने वाला वो गाजियाबाद का, शिकायतें कर दिलशाद गार्डन की, रहने वाला वो जनकपुर का, शिकायतें करता भजनपुरा की, क्या मतलब है? तो कुछ लोग, मैं तो समझता हूँ ये जो लोग ऐसी जो बल्क में शिकायत करने वाले लोग हैं, ये ब्लैकमेलर है। जैसे कि आपने बताया 5 महीने से सैलरी नहीं मिली कर्मचारियों को, इसको देखते हुए आप असफलता नहीं मानते अपनी? बिल्कुल कोई असफलता नहीं है। ये तो असफलता दिल्ली सरकार की है, जिनको पैसा देना चाहिए था। हमारे लोगों को परेशान नहीं करना चाहिए, निगम कर्मचारी परेशान नहीं करना चाहिए था। अगर उन्हें पैसा दिया होता तो क्यों परेशान होना पड़ता? आज इसी का परिणाम है, पैसा ना देने का ही परिणाम है कि तीनों निगमों को एक करना पड़ा। इसका यदि कोई दोषी है तो दिल्ली सरकार दोषी है और आने वाले समय में दिल्ली की जनता उनको सबक सिखाई। 22 मई से क्या दिनचर्या रहेगी आपकी? दिनचर्या जनता का काम करना, जनता के बीच रहना है और जो पार्टी का आदेश हो हम काम करेंगे। हम जनता से पहले भी जुड़े थे, आज भी जुड़े हैं और हमेशा जुड़े रहेंगे। जनता के लिए जैसे पहले काम करते उससे ज़्यादा जोश से काम करने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरामैन अभिषेक के साथ धर्मेंद्र कुमार, लाइव न्यूज़ दिल्ली।